अस्सलाम वालेकुम तमाम ग्रुप मेंबर कैसे हैं? खैरियत से हैं? तमाम ग्रुप मेंबर के साथ एक मैसेज शेयर करना है, क्योंकि मेरे साथ तो हाथ हो गया है, किसी और भाई दोस्त के साथ ना हो। आज मुझे एक सरकारी नंबर से कॉल आई दिन को, ठीक है? तो जो साहिब बोलने वाले थे वो कहते हैं कि जी मैं मिलिट्री इंटेलिजेंस से बात कर रहा हूँ। आपके अकाउंट से किसी तंजीम को फंडिंग हुई है, तो आपके अकाउंट की वेरिफिकेशन करनी है कि आपने की है या सिर्फ़ आपकी आईडी यूज़ की गई है। मैंने कहा जी आप कौन बात कर रहे हैं? मैं किसी आपको किस अपने अकाउंट की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दूँगा फ़ोन पे। आपने जो इन्फॉर्मेशन लेनी है बैंक से लें। उन्होंने कहा जी हमने बैंक से इन आपकी अकाउंट की परमिशन लेके ही आपसे बात कर रहे हैं। उसने एग्ज़ैक्ट मुझे अकाउंट नंबर बताया, मेरा आईडी कार्ड नंबर बताया, एग्ज़ैक्ट नंबर ऑफ अमाउंट बताई कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं, ठीक है। मैंने कहा आप जो भी कहें तो मैं आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दूँगा। वो कहता है कि आप गूगल करके चेक कर लें कि ये नंबर सरकारी है और ये आईएसआई का नंबर है। मैंने गूगल किया तो वाक़ई वो नंबर था, लेकिन फिर भी मैंने कॉल बंद कर दी। उसकी दोबारा कॉल आई, मुझे कहता है कि जी अगर आप हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो हम आपका केस एफआईए को फॉरवर्ड करेंगे, वो आपकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, फिर आपकी फैमिली उसमें इन्वॉल्व होगी, आपकी बदनामी होगी। इधर-उधर की उसने बातें की। मैंने उसके साथ बदतमीज़ी की, मैंने कहा भाई तूने जो उखाड़ना है उखाड़ ले, एफआईए को भेज या जिसको मर्ज़ी भेज। मैं इस जगह पे बैठा हूँ, ये मेरा ऑफ़िस है, इधर आ जाओ। तो मैंने फ़ोन बंद कर दिया। अब 5 मिनट गुज़रे तो मुझे कॉल आ गई एफआईए से, तो उसने भी सेम बात की कि जी आप उनसे जो है कोऑपरेट करें एमआई से, तो उन्होंने आपके अकाउंट की सिर्फ़ वेरिफ़िकेशन करनी है, बाकी उन्होंने कोई लेना-देना नहीं है आपसे। अगर आप नहीं करेंगे तो हम आपके पास आएँगे। तो उसने कहा उसने भी यही बात की कि आप हमारा नंबर जो है वो गूगल करके चेक कर लें, मैं एफआईए से बात कर रहा हूँ। और वो भी सरकारी नंबर था। मैंने गूगल किया तो वाक़ई एफआईए का ही नंबर था। अच्छा, उसने कॉल बंद हुई तो थोड़ी देर गुज़री तो फिर वही उस बंदे की कॉल आ गई, पहले वाले की। तो मैंने उसको बोला मैं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दूँगा, आप दोबारा कॉल करेंगे तो मैं आपकी कंप्लेन करूँगा। उन्होंने कहा जी हम आपको बैंक से कॉल करवा देते हैं, आपकी ब्रांच से जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है, उससे हम आपको कॉल करवा देते हैं, तो आप उनसे कन्फर्म कर लें। मैंने कहा जी ठीक है, कॉल बंद हुई तो मुझे अपने जिस ब्रांच में मेरा अकाउंट है, उससे कॉल आ गई। वही नंबर था सेम लैंडलाइन, मैं उससे बात की तो उन्होंने कहा जी हम उन्होंने हमसे परमिशन ली है, उनको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप उनको दे दें। मैंने कहा फ़ोन पे तो आप लोग खुद ही मना करते हैं कि आप किसी को कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, तो आप खुद कह रहे हैं। उन्होंने कहा जी वो मजबूरी है, आपका कोई मसला है उसके साथ अकाउंट के साथ तो उन्होंने वेरीफ़ाई करना है। तो आप उनको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए पास कर दें। आप उनको कोई ओटीपी जो है ना वो आपने सेंड नहीं करना, अगर ओटीपी आए या कुछ इस तरह की चीज़ या कोई और पर्सनल। मैंने कहा जी ठीक है। अच्छा जी, मुझे दोबारा कॉल आई उस पहले वाले नंबर से ही, जो एमआई का बंदा कह रहा था मैं बात कर रहा हूँ। उसने कहा जी आप ऐप यूज़ करते हैं मोबाइल? मैंने कहा जी हाँ जी करता हूँ। वो कहते हैं कि आप ऐप ओपन करें, मैंने ऐप ओपन की, तो उन्होंने कहा जी इस चीज़ को जो है आप ओपन करें। वो मैंने ओपन की, तो कहते हैं आपको एक कोड अभी आएगा मोबाइल पे, तो ओटीपी कोड तो वो आपने ऐप के अंदर ऐड करना है, हमें नहीं बताना, ना किसी के साथ शेयर करना है। तो मैंने वो कोड लिया, उसमें एंटर किया, तो मुझे एक मैसेज आया बैंक मीज़ान बैंक की तरफ से। अभी वो बंदा मुझे कहता है कि जी वो आपका तो नॉट रिस्पोंडिंग हो गया है, तो आपकी वेरिफिकेशन हुई नहीं है, ये दोबारा करनी पड़ेगी। आप दोबारा वही प्रोसेस करें, तो मैं आपको जो है ना आपको एक कोड आएगा तो आपने एंटर करना है। अच्छा वो इतनी बात हो रही थी तो मैंने ऊपर से स्लाइड करके देखा तो ₹2.5 लाख की ना ट्रांज़ैक्शन हो गई। तो मैंने कहा ले बेटा तेरे साथ हाथ हो गया। मैंने फ़ौरन कॉल बंद कर दी, ठीक है। अब मैंने बैंक में फ़ोन किया उसी नंबर पे, अब वो नंबर पे कॉल की तो ब्रांच वाला बोला तो कहते हैं इस तरह हमारे इस नाम का तो कोई बंदा ही नहीं है हमारी ब्रांच में। आपको किसने कॉल की? मैंने कहा ऐसा-ऐसा हुआ है। उन्होंने कहा जी आप ब्रांच आ जाएँ। मैं भगाई गाड़ी में ब्रांच गया, ब्रांच मैनेजर से बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि आजकल इस तरह चल रहा है कि कोई ऐसा सर्वर उन्होंने लगाया हुआ है कि पीछे कोई और नंबर होता है और आगे जो उनको चाहिए वो लगा लेते हैं। चाहे ब्रांच कोड हो, ब्रांच का हो या एफआईए का हो या किसी भी सरकारी इदारे का, वो लगा के आपको थ्रेट करके तो आपसे जो है इस तरह ले लेते हैं। तो मैंने कहा अब क्या होगा? उनका वो जो जाने थे वो तो गए, आप फ़ौरन अपना पासवर्ड और चेंज कर दें और इस तरह हेल्पलाइन पे कंप्लेन कराएँ। तो मैंने कहा ये पैसे मेरे, उन्होंने कहा पैसे जो जाने थे वो चले गए, वो अभी आपको हेल्पलाइन से या कराची कॉल करें तो आपको पता चलेगा। तो मेरे भाई लोग आपको फ़ोन पे कोई भी कॉल आए, किसी भी बंदे को, तो उनको कोई भी अपनी इन्फॉर्मेशन पास ना करें, ख़ास तौर पे अपना ओटीपी जो आपको आए वो ना उनके साथ शेयर करें, ना किसी चीज़ में डालें। ये बहुत स्कैम चले हुए हैं, पैसे इस तरह वो लूट रहे हैं, किसी भी अदारे का नाम यूज़ करके आपको थ्रेट करके तो पैसे ले लेते हैं। तो ये इस तरह का मामला है, तो भाई खुद भी बचें, अपनी फैमिली वालों को बचाएँ। फ़ोन पे अगर कोई बैंक का भी नुमाइंदा कॉल करे तो उन्होंने कहा फ़ोन पे मैंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, मैं ब्रांच आ जाता हूँ, वहाँ आपको दे दूँगा। या कोई अगर अदारे वाला आपको कॉल करता है, चाहे कोई भी हो, किसी अदारे का नाम यूज़ करे, उसको यही बोलें कि भाई हम आपके हेडक्वार्टर आ जाते हैं, आपके ऑफ़िस आ जाते हैं, उधर आके हम इन्फॉर्मेशन दे देंगे, फ़ोन पे हमने कोई नहीं देनी। एक्चुअली हो ये रहा है कि वो जो जिस जिस बंदे ने मुझे कॉल की ना, वो एक ही रूम में बैठे हुए थे। वो सर्वर यूज़ करके आगे नंबर आपकी स्क्रीन पे दूसरा शो हो रहा था जो उनको रिक्वायर्ड था। चाहे वो आपके बैंक का हो या एफआईए का हो या किसी का भी हो। आपकी स्क्रीन पे वही नंबर शो होगा और पीछे नंबर कोई और था। तो ऐसा कोई उन्होंने टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, जिससे आपको थ्रेट करके आपसे पैसे बटोर लेते हैं। तो भाई ये सारे लोग खुद भी बचें, अपने दोस्तों को भी बचाएँ। मैं सोचता था कि हमारे साथ कोई बात नहीं कर सकता और हमारे साथ भी आज हो गया। तो बस ये उनका तरीका वारदात था, हम उसमें फँस गए और हमारा नुकसान हो गया। तो भाई लोग जो है ना, किसी को भी कभी भी फ़ोन पे कोई इन्फॉर्मेशन ना दें।